आज भी मुझे लगता है जो व्यक्ति झोपड़ी में रहता है सुबह से शाम तक इतना परिश्रम करता है कि बेचारा अपने हाथ के बनाए तकिए पर भी भूमि पर सोता है तो उसको नींद आ जाती है, उसको ना मच्छर काटता है ना गर्मी लगती है, उसको ना मौसम की अनुकूलता प्रतिकूलता का कुछ भान होता है, बस वो तो सर रखता है और सो जाता है। आज भी आप ऐसे लोगों को जाकर देखिए, उनको पूछो तुमको कोई डिप्रेशन होता है, उनको कुछ नहीं होता, उनको पता ही नहीं डिप्रेशन होता क्या है। ये सब बवाल तो हमारी माथे मढ़ा है हमने खुद। क्यों? क्योंकि जीवन में परिश्रम है नहीं। अरे पुराने लोग बोलचाल की भाषा में कहते आए कब से, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। काम करने को कुछ है नहीं, पड़े हैं, सब चीज हाथ में मिल रही है, और रही सही कसर जो है वो तकनीक ने पूरी कर दी। उंगली भी मत हिलाओ, बस बैठे बैठे जबान चलाते रहो। कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि कल्पतरु का इजाद कर देंगी कंपनियां, जो सोचोगे वो हो जाएगा। अच्छा, सोचता मनुष्य गलत ही है, सोचता तो वो गलत ही है। जैसे एक बार एक व्यक्ति कल्पतरु की छांव में पहुंचा तो उसने सुना था कल्पतरु ऐसा होता है, कल्पतरु की छाया में बैठ के जो सोचो वही प्राप्त होता है। अब ऐसा बुद्धिमान रहा होगा कि जो सोचो वो प्राप्त हो। सबसे पहले क्या सोचा? पहले भूत नहीं देखा कभी। अरे भले मानुस कुछ अच्छी बात सोच लेता, कभी भूत नहीं देखा, वो तो कल्पतरु है, ले आ गए भूत महाराज। वो तो कुछ लिए बिना जाते नहीं, तो लिए गए संग गई। तो अब कली केवल मलमूल मलीना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। सोच तो गलत तरफ जाती ही है, और फिर देखो जीवन अभी कहां तक आ गया और आगे कहां जाएगा। सारे विश्व का भ्रमण करके जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज लौटे, सारे विश्व को उस दिव्य ज्ञान का सदुपदेश करके जब गुरु साहब लौटे, तो लौटने के बाद वहां करतारपुर में उन्होंने खेती बाड़ी की, कर्म किया, कर्म का अनुष्ठान किया। अरे वो तो जगत गुरु हैं। एक बार हम शायद किसी कॉलेज में गए थे पंजाब में, मुझे बच्चों से ऐसी कुछ बात करनी थी, एक सत्र था वहां पर। तो वेलकम नोट वो लोग पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज। मैंने वहीं पर रोका, इनका आप गलत बात बोल रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज सिर्फ सिखों के गुरु नहीं है, वो तो सारी मानवता के गुरु हैं। संत तो सबका होता है, संत को बांटा नहीं जा सकता। जो सत्य कह रहा है वो तो सबका है। सारे विश्व को जिन्होंने उस दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, अपने सानिध्य से तड़पती कराहती मानवता को जिन्होंने सुख और शांति प्रदान किया, आप उनका स्वयं का जीवन देखिए। पैदल पूरे विश्व की यात्रा की, और जब लौट कर आए फिर अपने गांव में खेती बाड़ी करते हैं। इसीलिए उस स्थान का नाम करतारपुर है। काम किया, जीवन कभी पुरुषार्थहीन नहीं रहा। इसीलिए मैं बहुत बल देता हूं इस बात पर, आपको बार बार कहता हूं। कल भी मैं यही कह रहा था कि प्रयास करना कि किसी ना किसी की सेवा में रहो। आप अगर सच में वास्तविक उन्नति चाहते हो, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, और जितने भी युवा लोग मुझे सुनते हैं उनको तो मैं विशेष रूप से बात कह रहा हूं। ये जो यौवन का काल है, जब शरीर में शक्ति, ऊर्जा, उत्साह नैसर्गिक रूप से होता है और अधिक होता है, ये मत सोचकर बैठ जाना भैया हम इतने सिद्ध हो गए, आ जाएंगे वृंदावन और भजन करेंगे। बार बार ये स्थिति सामने आती है ना। छोटी छोटी अवस्था के बच्चे हैं, अब वो आते हैं, अब वही भजन करेंगे। अब एक बार व्यक्ति सोचता है कि चलो अच्छा है, सिनेमा में तो नहीं जा रहे, क्लब में तो नहीं जा रहे, भजन ही तो कर रहे हैं, तो ये देखकर मन कहता है कि हाँ भाई भजन करना चाहिए। लेकिन जब इसके दूसरे पक्ष का विचार किया जाता है कि भाई अभी मन ऐसा स्थिर है नहीं, अभी बुद्धि ऐसी सात्विक है नहीं कि सब छोड़कर भजन कर सकें, तो फिर मार्ग क्या है? इसलिए मैं कहता हूं भजन के साथ साथ सेवा नहीं, सेवा के साथ साथ भजन करना। पहला स्थान सेवा का हो, और वो भी अपनी मन मर्जी से की जाने वाली ठाकुर जी की सेवा नहीं। कल इस विषय पर हमने पर्याप्त चर्चा की। संतों गुरुजनों की सेवा में रहकर, एक बात तो मैं बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूं, अपने जीवन का अनुभव है, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है। विनम्रता, अभिमान शून्यता तो बिना संत गुरु की सेवा में रहे आती ही नहीं, वो तो आ ही नहीं सकती। और भगवान की कृपा का एकमात्र हेतु दैन्य है। श्री गोसाई जी अपनी वाणी में कहते हैं ना, हे गोकुलेश, आपकी कृपा का एकमात्र हेतु तो दैन्य है। दीन पर आपकी कृपा होती है, और सब संत भी ये बात कह रहे हैं, यही दरबार दीन को आदर। दीन पर भगवान की कृपा होती है। और वो जो दैन्य है, वो जो विनम्रता है, वो जो अभिमान शून्यता है, प्रत्यक्ष में जब तक आप किसी की सेवा नहीं करते तब तक वो विनम्रता, वो अभिमान शून्यता नहीं आएगी।